हेलो फ्रेंड्स, आज का एक एडिटोरियल देख लेते हैं द हिंदू का। अ वायरस, सोशल डेमोक्रेसी एंड डिविडेंड्स फॉर केरला। ऑथर अपनी बात स्टार्ट इससे करता है कि पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया जो है कोरोना वायरस से इम्पैक्ट हो चुका है, पर केरला है ऐसा एक केस इंडिया में कि उसने अपना कर्व जो है वो फ्लैट कर दिया है। तो वो जानना चाहता है और वो बताता है कि भाई ऐसा क्या किया केरला ने कि वो अपना केसेस जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर पाए। ठीक है, देखिए कैसा है कि इंडिया में पर्टिकुलरली केरला में सबसे पहले एक एक्टिव केस पाया गया था, पॉजिटिव केस पाया गया था। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो उसका कर्व इंक्रीज होता गया एंड ऐसा हुआ था कि एग्रेसिवली केसेस बढ़ रहे थे। बट अभी फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि केरला इज़ एट द 10th पोजीशन इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू बाकी के स्टेट्स। ये बता रहा है कि ऐसा केरला ने क्या किया कि उसके केसेस इतने कम हो गए, उसने ऐसे कौन से मेजर्स लिए और ये बाकी के स्टेट्स भी क्या मेजर्स ले सकते हैं केरला से सीख के। ठीक है, तो ये जानेंगे इसके बारे में। फर्स्ट है फ्लैटनिंग द कर्व। इस सेक्शन में ऑथर बताता है कि केरला, जैसे मैंने आपको कहा कि केरला वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू रिपोर्ट द एक्टिव केसेस। ठीक है, और देखिए कि कैसा है कि केरला में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत हाई राइज पे होती है, पूरे इंडिया में ही होती है पर केरला में भी होती है बहुत बहुत हद तक। प्लस उसका पॉपुलेशन डेंसिटी एकदम हाई है। ठीक है, तो ऐसा क्या किया केरला की गवर्नमेंट ने कि वो केसेस जो है वो एकदम ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए। तो देखिए केरला का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ये है, एग्रेसिवली टेस्टिंग अपनाई। ठीक है, थ्रू इट्स वेरियस मेजर्स, थ्रू इट्स वेरियस यूटिलिटीज़। ठीक है, एंड इनफैक्ट केरला ही ऐसा जिसने ₹20,000 का एक इकोनॉमिक पैकेज दिया इवन बिफोर द लॉकडाउन। सेंटर ने जब लॉकडाउन 25 को शुरू किया था, 25 मार्च को, उससे ही पहले केरला ने अपने स्टेट में 20,000 करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज इशू कर दिया था। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये इसी के बारे में कहता है कि केरला ने क्या किया ये। तो ये पूरा हम अभी डिटेल में देखेंगे। पहला इसका अगर हम जाने तो केरला में जो है वो एक रोबस्ट सोशल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइटल दिया है ना, सोशल डेमोक्रेसी। तो मैं चाहता था कि एक ऐसा आपके लिए लेक्चर लेके आओ जो आपको मेंस में भी बहुत हेल्पफुल हो, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स में बट मेंस में भी, और एक आप अच्छा सा आंसर लिख पाए, स्पेशली सोशोलॉजी स्टूडेंट्स जिनका ऑप्शनल सोशोलॉजी है। ठीक है, तो देखते हैं कि रोबस्ट सोशल डेमोक्रेसी के अंडर ये क्या कहता है। ऑथर कहता है कि जो पीपल और उनका गवर्नमेंट का और स्टेट का जो रिलेशन है, ठीक है, वो काफ़ी काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं पब्लिक अपने गवर्नमेंट से, फिर वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। ठीक है, और ये शुरू कैसे हुआ ये देखते हैं। हिस्ट्री के बारे में जानेंगे इसके कि ये सोशल डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग केरला की एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो देखिए पहले तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट लोगों में और अपने गवर्नमेंट में, ठीक है, वो लीडर्स में ये है कि वो अकाउंटेबल रहे कोई भी डिसीजंस के लिए, कोई भी पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पहले तो शुरुआत करते हैं। ऑथर जैसे कहता है कि थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। देखिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में हम डिटेल में एंड में देखेंगे। ये एक स्टैटिक पार्ट प्रीलिम्स में हेल्पफुल होगा, तो ये भी देखेंगे हम। तो पहले तो ऑथर कहता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो 1930s में हुई थी, ठीक है, 1930s में हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर केरला टू बिकम रोबस्ट सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आता है पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट जो 1950s और 1960s में हुई थी। पीजेंट मूवमेंट्स, वर्कर्स मूवमेंट्स। ठीक है, फिर कहता है कि केरला का मास लिटरेसी मूवमेंट एक हुआ था 1980s में। और फिर बाद में कहता है कि मूवमेंट फॉर पीपल्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो 1990s में हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1990s में एक हुआ था पीपल्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, और अभी जो रिसेंट के है जेंडर रिलेटेड के इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके बारे में वो काफ़ी हद तक प्रोएक्टिव है। ठीक है, केरला गवर्नमेंट और पीपल भी। नेक्स्ट ऑथर बताता है कि ये जो सारे मूवमेंट्स हुए थे
दे हैव एनकरेज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल सिटीजनशिप। फिर उसके बाद कहते हैं कि पीपल इन केरला देमसेल्व्स हैव ऑर्गेनाइज्ड इन अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। देखिए, केरला गवर्नमेंट का ही नहीं तो पीपल जो है ना, वहाँ पे लोग जो है वो अकाउंटेबिलिटी डिमांड करते हैं वो अपने गवर्नमेंट से, कि भाई आप जो भी पॉलिसीज ला रहे हो, मेजर्स ला रहे हो, उसके लिए आप अकाउंटेबल रहो। और उन्होंने अपने आप को भी एज जनरल पब्लिक भी एक ऐसा ऑर्गेनाइज किया है सो दैट उनकी जो सिविल सोसाइटी है बहुत ही वाइब्रेंट दिखती है, बहुत ही उठ के दिखती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि देखिए, ड्यू टू दिस लोगों का और गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है, इसकी वजह से एक हाई प्रेशर बना हुआ है गवर्नमेंट पे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करे, पर एक गवर्नमेंट पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर कि भाई आप जो भी पब्लिक सर्विसेज वगैरह लाते हो और जो भी मेजर्स लाते हो, पॉलिसीज लाते हो, उसमें कॉन्स्टेंटली एक एक्सपेंशन हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इंक्लूडिंग द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। अभी यहाँ पे कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। ठीक है, जो कि है बेस्ट इन इंडिया। सी दिस इज ओनली बिकॉज पीपल हैव डिमांडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है इन केरला, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट इट इज़ दी बेस्ट इन केरला। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि दो लोगों ने एक वाइब्रेंट सोसाइटी डेवलप कर ली है, वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी में ऑर्गेनाइज तब्दील हो गए हैं, और उसका इफेक्ट ये है कि एक वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट भी बन गया है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो बनता है हमारे पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ये वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ये वाइब्रेंसी वहाँ पर भी दिखती है। नेक्स्ट ऑथर फोकस करता है ऑन द चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि केरला गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप ऐसा क्या किया कि वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए। देखिए, पहले तो हमने रोबस्ट सोशल डेमोक्रेसी में हमने हिस्ट्री देखी और ये भी जाना कि क्यों केरला में जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्यों है। अगर वो सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं और निकल पाए हैं तो उसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। पर अभी हम देखेंगे कि केरला गवर्नमेंट ने इन पर्टिकुलर क्या किया इस दौरान इस पिछले 30 डेज में, कि भाई एक पॉजिटिव पिक्चर इंडिया के सामने वो प्रेजेंट कर पाए। तो देखिए, अंडर द चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथर कहता है कि जो केरला के सीएम थे पिनारई विजयन, उन्होंने एक स्टेट रिस्पांस टीम बनाई, एक टीम बनाई उन्होंने, और वो ये पर्टिकुलर टीम जो है वो 18 डिफरेंशिएटेड टीम्स पे काम कर रही थी और उनको कोऑर्डिनेट कर रही थी। और कॉन्स्टेंटली ये जो टीम है एसआरटी, वो कॉन्स्टेंटली इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, वो कॉन्स्टेंटली पब्लिक से इन टच थे थ्रू डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो हम अगर एथिक्स में वगैरह भी अगर ऐसा कोई सवाल आए कि क्या करना चाहिए केस स्टडीज़ में वगैरह, तो हम केरला का एक ये प्रेजेंट कर सकते हैं, केस स्टडी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया केरला के सीएम ने और उनके स्टेट रिस्पांस टीम ने, रेगुलरली लोगों को बताया कि क्या हो रहा है स्टेट में, एंड इनफैक्ट अर्ज भी किया लोगों से कि भाई इन दिस फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस वी नीड योर हेल्प, बिकॉज दिस वायरस पर्टिकुलरली द इनविजिबल वायरस डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन एनी पर्टिकुलर लाइन्स, बीट रिलीजियस, इनकम के, वेल्थ, कोई भी रिलीजियस लाइन्स पे या कोई भी लाइन्स पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। सो प्लीज़ स्टे होम एंड गिव योर सपोर्ट, ऐसा हमेशा बार बार विजयन जी और उनकी स्टेट रिस्पांस टीम ने बार बार अपील की है। नेक्स्ट कहता है कि केरला गवर्नमेंट जो थी, इट वॉज एबल टू लेवरेज द ब्रॉड एंड डेंस हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम जो थी उसको लेवरेज कर पाई। थर्ड, हम क्विकली जाएंगे यहाँ पे। थर्ड, गवर्नमेंट कॉल्ड ऑन द 2 लाख वॉलंटियर्स टू गो डोर टू डोर एंड आइडेंटिफाई दोज एट रिस्क। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। केरला गवर्नमेंट ने एक अपील की अपने 2 लाख वॉलंटियर्स से कि वो सामने आए और हमें हेल्प करे। तो ये जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने क्या किया, उनका काम क्या था कि डोर टू डोर जाके ये पूछे कि भाई आप ठीक है, आपको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ये एग्रेसिव टेस्टिंग पॉलिसी का एक पार्ट बन गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि कुदुम्बश्री जो एक वुमेन्स एम्पावरमेंट मूवमेंट है, नाम है कुदुम्बश्री, उन्होंने भी इसमें अपना वॉलंटियर किया सो दैट एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर दी, एंड ऑल्सो 3 लाख मील्स डेली डिलीवर की थ्रू द कुदुम्बश्री कम्युनिटी किचन। तो ये हो गई बात वो वॉलंटियर्स की और कुदुम्बश्री की। तो अगर आपको प्रीलिम्स में आए कि कुदुम्बश्री
कहाँ से रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हैं केरला, केरला से रिलेटेड है। फोर्थ हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट वॉज सक्सेसफुल इन कोऑर्डिनेटिंग देयर एफर्ट्स एंड एट द लेवल ऑफ पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ना कि उनके एक वाइब्रेंसी आ गई है लोकल गवर्नमेंट में। जो गवर्नमेंट थी, केरला की गवर्नमेंट थी, वो एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अपने एफर्ट्स कोऑर्डिनेट कर पाई एट द लेवल ऑफ पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये पूरा पूरा ये हो गया, ये बता दिया। एंड में ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो रिलीजियस लाइंस पे वगैरह डिवाइड करे, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से इस एडिटोरियल को पढ़े, ठीक है। जो मैं, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था टेम्पल एंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो स्टैटिक का पार्ट है, मैंने आपको बताया था। सो ये देखिए, ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है ये अराउंड 1930s में हुई थी। और ये इसलिए हुआ था कि बहुत सारे हाई कास्ट लोग जो है, हाई कास्ट पीपल जो है, वो लोअर कास्ट पीपल को इंडिया में टेम्पल में एंट्री नहीं दे रहे थे, सेइंग पोल्यूट करेंगे अपनी डीटीज को, ठीक है। और ये पर्टिकुलर मूवमेंट था, हम बोल सकते हैं कि एक गांधीयन मूवमेंट था, एक नेशनलिस्ट अप्रोच आ गया था इसमें टू फाइट द कास्ट ऑपरेशंस, ठीक है। और रिजल्ट ये हो गया था इस मूवमेंट का कि बाय 1936, नवंबर 1936, महाराजा जो थे त्रावणकोर के, उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया टू ओपन ऑल द गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स। देखिए, गवर्नमेंट, नॉट ऑल द टेम्पल्स बट गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ठीक है। तो ये था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आई होप आपको ये मेरा एडिटोरियल पसंद आया होगा। थोड़े फिक्सेस करने हैं पर मैं इन टाइम करूँगा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।